विश्वरूप की व्याख्या कर रहे थे कि हे जीव, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। एक भी वस्तु का स्वरूप खोटा नहीं है। संसार में एक भी वस्तु मिथ्या नहीं है। जितनी भी वस्तु है वह सारी की सारी वस्तु सम्यक है। चाहे कुछ भी हो, चाहे मल हो और चाहे सोना हो। सोना भी सम्यक है और मल भी सम्यक है। मल से भी गिलानी है तो भी आचार्य कहते कि मिथ्या दृष्टि है। महाराज, मल तो गिलानी करने की वस्तु है, खराब वस्तु है, उससे तो नाक सिकोड़नी पड़ती है। हे जीव, नाक क्यों सिकोड़ रहा है? क्योंकि तुझे वस्तु का ज्ञान नहीं है। वस्तु तो वह भी थी और अपने अपने स्वभाव में प्रत्येक वस्तु थी। अब हितेश मुंगानिया, तुमसे बोला गया कि मच्छर को नहीं मारना। महाराज कैसे नहीं मारे? हमारा खून चूस लेता है, हमें काटता है। मैंने उस मच्छर का कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसने आकर के हमें काटा, मैं उसको जरूर मारूंगा। हे जीव, मच्छर को मारेगा, कर्म का बंध होगा। किसको? कि मच्छर को? हे जीव, मच्छर को मारेगा, मच्छर को मारेगा। महाराज, मेरी बिल्कुल गलती नहीं है। किसकी गलती है? किसकी गलती? सुरेश मुंगानिया। मैं तो शांति से सो रहा था, यह मच्छर सबसे ज़्यादा परेशान करता है। सारी गलती इसकी है, यह मुझे सोने नहीं देता। मैं जैसे ही सोता हूँ यह काटने आ जाता है। मैंने कुछ भी नहीं किया, अब मैं इसको जरूर मारूंगा। हे जीव, तूने कुछ नहीं किया, तू शांति से सो रहा था और मच्छर काटने आया है। अब यदि तू मच्छर को भी गालियां देगा तब भी कर्म का बंध होगा। क्यों? क्योंकि तू अज्ञानी है, मोही है, रागी है, देशी है। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है ना, मच्छर का काम ही काटना है। और जिसने ऐसा जान लिया कि मच्छर का काम काटना है, और जब मच्छर काटेगा उसको तकलीफ नहीं होगी। समझो सुंदरलाल जी, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी देवी तुम्हारे लिए भोजन बना के देती है, और नहीं दे तो किसी दिन तुम्हारी देवी भोजन बना के नहीं दे तुम्हें, तो कैसा लगता अंदर में? गुस्सा आती है। और पड़ोसी भोजन बना के नहीं दे तो बोलो, अरविंद भाई 2 दिन से भूखे थे और पड़ोसी ने तुम्हें भोजन के लिए पूछा ही नहीं, कैसा लगेगा? मैंने अपने ज्ञान में ऐसा परिणमन करा रखा है, पड़ोसी मुझे भोजन नहीं कराएगा, वो भोजन मुझे क्यों कराए? लेकिन देवी के प्रति तूने ऐसी श्रद्धा बनाई है कि इसको भोजन मुझे कराना चाहिए। और जब घर की देवी नहीं कराती है तो क्रोध आता है, और पड़ोसी नहीं कराता है तो मुझे क्रोध नहीं आता है। ऐसे मच्छर के प्रति तूने ऐसा कहाँ सोचा? मच्छर के प्रति ऐसा सोचना, बस कुछ नहीं करना। मच्छर का काम क्या है? मच्छर का काम है काटना, सुमती लाल जी, और वह काटेगा
काटे बिना मानेगा नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वह वस्तु ही ऐसी है। और जब ऐसा यदि तुमने ज्ञान बना लिया, अब मच्छर काटेगा तुम्हारे दुख में नियम से कमी आए ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हे जीव, जिस वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। जिस वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानना है, और वैसा जान लेगा तो तुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। और एक वस्तु का नहीं, प्रत्येक वस्तु के बारे में, और प्रत्येक वस्तु के बारे में भी हे जीव, संसार की एक भी वस्तु मिथ्या नहीं है। अजित भाई महाराज, वहां तो मिथ्यात का मंदिर बना है। देखो अजित भाई भी अब ज्ञानी हो गए। हे जीव, वहां तो मिथ्यात का मंदिर बना है, मिथ्यात की मूर्ति रखी है। हे जीव, संसार में कोई भी वस्तु मिथ्यात नहीं है, प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूप में है, एक भी वस्तु मिथ्या नहीं है। और एक वस्तु मिथ्या हो तो हमें ला के देखा। प्रवीण भाई पारसौलिया सोने चांदी की दुकान है। अरविंद भाई उकावत आए 100 का नोट लेकर के, और प्रवीण भाई से बोले कि सोने का हार दे दो। कितने रुपए थे? 100 का नोट था। और प्रवीण भाई ने क्या किया, एक हार उठा करके दे दिया। अब अरविंद उकावत घर पर के आए और किसी ने उनसे बोल दिया, अरे ये तो नकली है। और फिर गए तो प्रवीण से लड़ने के लिए, तुमने हमें नकली हार दिया है। प्रवीण भाई, नकली दिया कि असली दिया? नकली दिया कि असली दिया? नकली दिया कि असली दिया? जोर से बोलो ना। नकली था कि असली था? हे जीव, प्रवीण भाई ने नकली हार नहीं दिया, असली दिया है। अब देखने वाले की दृष्टि नकली है, क्योंकि 100 रुपये लेके गए थे। मनसुख लाल जी कितने लेके गए थे? 100 का नोट लेके गए थे, और 100 रुपये में जैसा आता था वैसा दे दिया। अब तुम क्या सोच रहे थे कि 100 रुपये में हमें सोने का मिल जाए? तुम्हारी बुद्धि नकली थी। हार तो प्योर पीतल का था, 100% शुद्ध था, शुद्ध पीतल का हार था। वह पीतल का हार नकली नहीं था, बिल्कुल प्योर असली था, 100% शुद्ध था। लेकिन अरविंद भाई उकावत बोल रहे, बोले महाराज प्रवीण ने ठग लिया। क्या कर दिया? नकली हार दे दिया। हे जीव, अपने नोट तो देख, नोट कितने थे? जितने थे उतने का मिल गया। अब 100 रुपये में सोने का मिलेगा क्या? बोलो पिंटू भाई, 100 रुपये में सोने का मिलेगा? काय का मिलेगा? पीतल का मिलेगा। और पीतल का जो था शुद्ध था। अब तू क्या समझ रहा था कि मेरी बुद्धि में ऐसी समझ थी, कि मेरी बुद्धि में क्या समझा था कि इसने सोने का दे दिया? अब मनसुख लाल जी, मिथ्या तो कहाँ है ये बता। प्रवीण के पास, देखने वालों के पास, मेरे पास। मिथ्या क्या है रिंकेश भाई? मिथ्या क्या है? जो मैंने ये सोचा था कि ये सोने का है, यह सोच मिथ्यात है। एक भी पदम खेंदावत, संसार में एक भी वस्तु मिथ्या नहीं है। ओ महाराज, मैं तो जानता था जी सब अघोरी मिथ्या है।
ये सब कापालिक जो है वो सब मिथ्या है, वो भी सम्यक है। हो, वो भी सम्यक है, लेकिन सम्यक क्या है? जो उनका स्वरूप है वो अपने अपने स्वरूप से सब सम्यक है, एक भी मिथ्या नहीं है। तो उनका स्वरूप विपरीत जान, तेरी बुद्धि मिथ्या है। मनसुख लाल जी, मिथ्यात्व का मंदिर कहाँ बना? मिथ्यात्व का मंदिर कहाँ बना? घाटोल में तो होगा ना। मिथ्यात्व की मूर्ति कहाँ है? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। कोई कुदेव नहीं संसार में, सब देव है। एक भी कुदेव नहीं, एक भी कुदेव का मंदिर नहीं। तेरी बुद्धि ही मिथ्या है। उस देव के पास तू स्वयं गया था। किस देव के पास? जो संसार में स्वयं भटक रहा था, और उस देव के पास तू चला गया कि मुझे मोक्ष दे दे। जब उसके पास ही नहीं था और तू उसके लेने गया है, वो देगा कहाँ से? तेरी बुद्धि मिथ्या। क्या नाम इनका? श्रीपाल भाई बघेरिया सुबह सुबह सो के उठे और बढ़िया क्या होगा, इनको चाय पीनी थी और दूध तो था नहीं। लोटा उठाया, चल दिए बाजार में। अरविंद दुकावत की दुकान खुली थी। बोले अरविंद भाई से, बोले हमें चाय पीना है, दूध दे दो। अब ग्राहक तो आ ही गया। अरविंद भाई सत्य है कि नहीं? अब ग्राहक तो आ ही गया। कौन चाहता कि ग्राहक को भगा दे? नहीं भी हो सामान, ग्राहक तो आ ही गया। किसी के मन में ऐसा नहीं होता कि भग जाए। लाओ लोटा। गए अंदर, पाउडर, दूध पाउडर आता ना, दूध पाउडर की पुड़िया खोली और खोल करके डिब्बा में पानी डाल के घोल के लाओ 100 रुपये। श्रीपाल जी ने तुरंत 100 का नोट दिया और घर पे आ गए। और घर पे आने के बाद अब क्या बोले, मंदिर में आके सबको सुना रहे, देखो अरविंद ने ठग लिया। हे जीव, तू गया क्यों था उनके पास? जो वस्तु तुझे चाहिए थी, पहले देख तो जरा, क्या इनके घर में भैंसें बंधी? अजित भाई, दूध चाहिए, किसके यहाँ जाना है? जिसके यहाँ भैंस बंध रही हो उसके घर पे जाएगा तो दूध मिलेगा। अब तू स्वयं अरविंद के पास गया और अरविंद को दोष दे रहा है। अरविंद तुझे निमंत्रण देने थोड़ी गया कि हमारे घर पे आओ। पिंटू भाई, ऐसे ही है कि नहीं? मैं निमंत्रण देने, ऐसे संसार में इतने सारे देवों के मंदिर हैं और तू बोलता महाराज वो मिथ्यात्व का मंदिर। तेरी स्वयं की बुद्धि मिथ्यात्व है। संसार में कोई मिथ्यात्व का मंदिर नहीं है। तुझे जो चाहिए है पहले देख जरा, उनके पास है कि नहीं? हे जीव, हे जीव, होता ऐसे ही है। देखो, डॉक्टर के पास जाओगे, कब तक दवाई करता है? कब तक दवाई करता है? तुम जाते रहोगे वो दवाई देता रहेगा, तुम जाते रहोगे वो दवाई देता रहेगा। ठीक हो चाहे नहीं हो, लेकिन डॉक्टर तुम्हें भगाएगा नहीं कि जाओ यहाँ से, हम नहीं दवाई करते। तुम 2 बार जा, 4 बार जा, नहीं हो रहे ठीक तो डॉक्टर बदल ले। मेरी बुद्धि स्वयं की कहती है कि नहीं हो रहे ठीक तो डॉक्टर बदल दे। और पहले एक बार, पहली बार जो गया है, जिस देव के पास तू जा रहा है, पहले देख मुझे चाहिए क्या है और यहाँ मिलता क्या है। तो क्या नाम है इसका? पदम भाई, क्या चाहिए? क्या चाहिए?
और जो वस्तु चाहिए है संसार, देखो संसार नाम इसी का है। हीरालाल जी समझ में आ रहा क्या? तुम्हारे घाटोल में बाजार है कि नहीं? कहाँ है? बाजार में क्या क्या मिलता है? हे जीव, अब तुम बाजार वालों को गालियां दे रहा, अरे आलू क्यों बेचते हो, प्याज क्यों बेचते हो, मांस क्यों बेचते हो? बाजार नाम उसी का है जिसमें सब कुछ मिलता है, प्रत्येक वस्तु मिलती है, उसका नाम है बाजार। और तुझे जो चाहिए है वो खरीद ले, और नहीं चाहिए उसको गाली मत दे, गाली देगा तो अभी लफड़ा हो जाएगा। बस ऐसे क्या नाम है इसका? दीपेश, दीपेश नाम है जी। दीपेश भाई जोधावत, समझ मेरी, बड़े गौर से समझना। संसार नाम उसी का है जहाँ सब कुछ मिलता है, छहों द्रव्य मिलते हैं, और छहों द्रव्य की सारी पर्यायें जहाँ मिलती हैं उसका नाम है संसार। अब तुझे अपनी बुद्धि सुधार करके देखना है, मुझे क्या चाहिए है। जो तुझे चाहिए हो, श्रीश भाई सत्य बताना, तुम अपनी दुकान में बैठे थे और ये सुमती लाल जी आ गए और 10 का नोट दिया, बोले 1 किलो आलू दे दो, क्या करोगे? हैं? दुकान पे बैठे थे और 10 का नोट लेकर के आ गए, बोले 1 किलो आलू दे दो, तो सबसे पहले श्रीश भाई क्या करेंगे? एक डंडा उठा करके, डंडा उठा करके भगाएंगे। तो जी मैं आलू प्याज वाला दिख रहा हूं? तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? चश्मा लगा लो। हे जीव, आलू चाहिए थे, श्रीश की यहाँ क्यों गया? यहाँ सब्जी बिक रही ना, उसके पास जाओ। इसलिए देखो रिंकेश भाई, संसार में एक भी वस्तु मिथ्या नहीं है। अनंत काल से मैंने जैन धर्म कहते हुए भी, यदि जैन धर्म कर रहा है, जैन धर्म को मान रहा है, लेकिन वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। बांस पूज को पूजते हुए भी अजित भाई मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि वांश पूज को पूजना सम्यक दर्शन नहीं है। हो महाराज, हम तो क्या बोल रहे हैं जी, तुम कहां से बोल रहे हैं? प्रमाण बताओ। हे जीव, यदि नहीं हो विश्वास तो आज तू सारा आगम खोज के मेरे पास ला, कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ हो कि वांश पूज को पूजना सम्यक दर्शन है। हितेश भाई लिखा कहीं? हाँ ना तो बोलो, क्या लिखा बताओ? वीतरागता को पूजना सम्यक दर्शन है, यह भी एक देश कथन है, नए का कथन है। नए एक देश होता है, सर्वदेश नहीं होता है, और जो बेचारा नयाधीन होता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ में? हे जीव, नयाधीन, नयाधीन, पर्यायाधीन, मिथ्या दृष्टि, द्रव्याधीन, सम्यक दृष्टि, प्रमाणाधीन, सम्यक दृष्टि, नयाधीन, मिथ्या दृष्टि, नए के अधीन नहीं होना पड़ता है। जैसे कल एक अम्मा प्रश्न कर रही थी, बोले महाराज, नहीं आई वो अम्मा, महाराज पुण्य का अवलंबन तो लेना ही पड़ेगा। हे जीव, पुण्य का अवलंबन मिथ्या दृष्टि लेता है। अजित भाई नहीं बचा।
पर पुण्य का अवलंबन लेगा, पुण्य का अवलंबन सम्यक दृष्टि नहीं लेता, पुण्य के अवलंबन से सम्यक दर्शन नहीं होता, पुण्य के अवलंबन से मोक्ष नहीं होता। वह मोक्ष किसके अवलंबन से होता है? तो मोक्ष जो होता है वह द्रव्य के अवलंबन से होता है, स्वभाव के अवलंबन से होता है। पुण्य तो पर्याय है, और पर्याय का अवलंबन लेगा नियम से दुख होगा। और जिसने पुण्य का अवलंबन लिया है वह बेचारा नियम से दुखी हुआ है, और जिसने वस्तु स्वरूप का अवलंबन लिया है वह नियम से सुखी हुआ है। क्या हितेश भाई शादी हो गई? कहाँ हुई? जब शादी होकर के देवी आई थी सुख हुआ था, वह तुम्हारे अनुकूल चल रही थी, सुख हुआ था। एक दिन बेचारी प्रतिकूल हो गई, दुख हुआ। तूने किसका अवलंबन लिया था? देवी की पर्याय का अवलंबन लिया। जब तक तुम्हारे अनुकूल रही सुख हो गया, और जैसे ही वह तुम्हारे प्रतिकूल हुई वह दुख हो गया। यदि तुम उस देवी के द्रव्य का अवलंबन लेता, अनुकूल व प्रतिकूल इसमें सारी पर्यायें भरी हुई हैं, और आज नहीं तो कल निकल के ही आएंगी। इसलिए तेरे पुण्य का उदय है, तू खुश हो रहा है। पदम भाई नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है? मेरे पुण्य का उदय है, और पुण्य के उदय होकर के मैं पूर्ण निराकुल घर पे बैठा हूँ, कोई आकुलता नहीं है। हे जीव, अब तो निराकुल हो गया, सम्यक दर्शन हो जाए, नहीं होगा मिथ्या दृष्टि। क्योंकि तू पुण्य की निराकुलता में है। अभी जब पाप की पर्याय आएगी अभी तू आकुल हो जाएगा। और जिसने जीव द्रव्य का अवलंबन लिया है वह पुण्य की पर्याय को भी देखता है और पाप की पर्याय को भी देखता है, सुख को भी देखता है और दुख को भी देखता है, और दोनों को समान रूप से। इसका नाम अजित भाई क्या समता परिणाम है। क्या समता परिणाम मतलब क्या? मेरी देवी को भी मैं वैसे ही देखता हूँ और पड़ोसी की देवी को भी वैसे ही देखता हूँ, समान रूप से, विपरीतता नहीं है। जहाँ विपरीत आ गया वहाँ पे असमानता हो गई। लेकिन संसार में होता ऐसा है, जब तक पुण्य का उदय है बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसे बैठते श्रीपाल बघेरिया पुण्य के उदय में ऐसे बैठते हैं, अब भी इनका मोक्ष होने वाला है। हे जीव, मुझे नहीं मतलब शांत बैठा है, लेकिन यह तो बता अवलंबन किसका लिया है? पर्याय का लिया है, पुण्य का लिया है। यदि पुण्य का अवलंबन है, नियम से अभी थोड़ी देर बाद तुझे दुख होने वाला है, क्योंकि सिद्धांत का नियम है पुण्य भी हमेशा नहीं रहता है। पुण्य के बाद भी पाप की पर्याय नियम से आएगी, और तूने पुण्य का अवलंबन लिया था तो नियम से तुझे दुख होने वाला है। इसलिए अवलंबन किसका लेना? देखो अजित भाई, तुम्हारे अरविंद तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हो गए, और इसलिए हमने बोला था जो धम्मेशुरा सो कम्मेशुरा, कहीं ऐसा ना हो कि अजित भाई बैठे रहें और अरविंद की दीक्षा हो जाए। कुछ भी, देखो संसार में कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े सेठ बैठे रहे और जितने चोर उचक्के थे वो सब मोक्ष चले गए, कुछ भी हो सकता है। मेरा परिणमन मेरे अधीन है। अब उस अरविंद भाई जानने लगे अरविंद भाई किसका अवलंबन लेना है। अपने ध्रुव स्वभाव का,
प्रत्येक वस्तु के ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेना है जो हमेशा रहेगा। अवलंबन किसका लेना? जो हमेशा रहे और एक सा रहे और उसका अवलंबन लेगा तो तू त्रिकालिक समता परिणाम में रहेगा, और पर्याय का लेगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, क्योंकि पर्याय आती है और जाती है। इसलिए ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेना है। वह मेरा न आता है न जाता है, हमेशा रहता है। मेरे घर की वस्तु है, पड़ोसी की नहीं। श्रीपाल भाई समझ मेरी बात। एक दिन श्रीपाल के साथ घटना घट गई। कौन सी? शादी थी पीपलकूट में। बेचारे के पास नए कपड़े नहीं थे तो गिरीश भाई के मांग के ले गए। गिरीश अच्छे बढ़िया एक नंबर के कपड़े लाया था। कहाँ से? उसके यहाँ भी शादी थी ना, तो कहाँ से लाए थे? मुंबई से। श्रीपाल बगेरिया गए, गिरीश भाई एक दिन के लिए कपड़े दे दो, हमें शादी में जाना है। और गिरीश के कपड़े पहन करके बिल्कुल ऐसे चमकने लगे और चमक करके गए। कहाँ? पीपलकूट। और पीपलकूट में क्या हुआ कि बढ़िया कपड़े तो चमक ही रहे थे। सब लोगों ने देखा तो श्रीपाल जी की तारीफ करने लगे। कितने अच्छे कपड़े कहाँ से लाए, आज तो श्रीपाल जी चमक रहे और इनकी तारीफ हो रही। गिरीश भाई की कोई बोल ही नहीं रहा। अब इनसे रहा नहीं गया। ऐसा होता कि नहीं? सिर्फ गिरीश भाई से रहा नहीं गया। बोले हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, इन्हीं को पूछ रहा। अब भी देखते हैं। और गिरीश भाई धीरे से वहां गए और क्या बोले? बोले ये कपड़े हमारे हैं। अब कैसा लगेगा श्रीपाल भाई? कैसा लगेगा? हे जीव, जितनी बनी थी सब मिट्टी में मिल गई, सब धुल गई। तो ऐसे हे जीव क्यों धुली? क्यों धुली मनसुख लाल जी? क्यों धुली? क्योंकि मैंने आश्रय जो लिया था वह दूसरे का लिया था। यदि स्वयं के होते तो किसी में ताकत नहीं थी कि कोई कुछ बोल सके। ऐसे मैंने संसार में आश्रय लिया है। किसका? तो पुण्य का, जो कि मेरा नहीं है। किसका है? किसका है? कोई बोलना भगवान का। हे जीव किसका है? तो वह भी पुद्गल की पर्याय है, दूसरे का है। आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए मुझे आश्रय लेना है किसका? भगवान का भी नहीं लेना। महाराज प्रवीण बोला महाराज कहाँ जाए? हे जीव कहीं नहीं जाओ, कहीं मत जा, कहीं मत जा, क्योंकि जगह जाना तो गड़बड़ है। आना है जहां नहीं गया वहां जा। कहाँ? कहाँ? जहाँ नहीं गया। संसार में सब जगह गया, पंच परावर्तन किया। 3 लोक में एक भी इंच जगह नहीं जहाँ नहीं गया हो। सब जगह गया, कहाँ नहीं गया? तो अपने पास नहीं गया। और सारे संसार में गया। इसलिए भगवान का भी अवलंबन नहीं लेना। महाराज ऐसा क्यों बोल रहे? हे जीव भगवान का आज अवलंबन लेगा, कल के दिन तू दूसरी पर्याय में चला गया, भोग भूमि में चला गया, वहाँ भगवान का अवलंबन नहीं मिलेगा। फिर क्या करेगा? वह भगवान का अवलंबन भी घाटोल में ही है। हमें ऐसी वस्तु का अवलंबन लेना है जो तीनों लोकों में सर्व जगह हो। कौन है?
कौन है? कौन है? वह मेरा ध्रुव स्वभाव है। जो ध्रुव स्वभाव है वह त्रिकालिक रहता है। भगवान का अवलंबन लेने से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। मनसुख लाल जी, तीर्थंकर जो होते ना, सबसे बड़ा अधर्मात्मा कोई है तो वह तीर्थंकर है। अजित भाई क्या सोच रहे? क्योंकि तुमने परिभाषा बनाई ना, धर्मात्मा कौन? जो भगवान के दर्शन करे वह धर्मात्मा, जो मुनिराज के दर्शन करे वह धर्मात्मा। तो तीर्थंकर की पर्याय, तीर्थंकर किसी भगवान के दर्शन नहीं करते, किसी मुनिराज के दर्शन नहीं करते। जब भगवान नहीं थे, जब बालक थे, तीर्थंकर बालक किसी भगवान के दर्शन करते क्या? क्यों? अब तो वो सबसे बड़े अधर्मात्मा हो गए। हे जीव, भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। भगवान के दर्शन भी मैं क्यों करता हूँ? इनके दर्शन करके अपने दर्शन करता हूँ। जिन दर्शन से निज दर्शन, और निज दर्शन से जिन दर्शन, एक वो कब है ना, वो क्या दोहा है? जिन दर्शन से निज दर्शन हो, जिन दर्शन भी क्यों करे जाते हैं? निज दर्शन करने के लिए मैं जिन दर्शन करता हूँ कि हे भगवान, तुमने निज दर्शन कर लिया है और अब मैं तुम्हें देख करके निज दर्शन करना चाहता हूँ। और जिन दर्शन को करके जो निज के दर्शन करता है, निज का अवलंबन लेता है, उसको होता है सम्यक दर्शन। और जो जिन दर्शन करता रहता है उसको निज दर्शन नहीं होता है और सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए हे जीव, विषय क्या चल रहा है? संसार में एक भी वस्तु मिथ्या नहीं है। महाराज, मैं तो पूरा जीवन निकल गया। क्या? जे सम्यक, जे मिथ्या, जे खोटा, जे अच्छा, जे खोटी दुकान, जे अच्छी दुकान। हे जीव, एक भी वस्तु मिथ्या नहीं है। प्रत्येक वस्तु छह द्रव्य अपने अपने स्वभाव में लीन है और प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वभाव में लीन है। मुझे क्या चाहिए है? उस दुकान पे चला जा। तू स्वयं खोटी दुकान पे जा रहा है और खोटी वस्तु मांग रहा है और सामने वाले को जाकर के गालियां दे रहा है। जिस मार्ग पर जाना है, अब पदम भाई खेंदावत तो इतना होशियार है, बेचारे को उदयपुर जाना था और बांसवाड़ा की रास्ता रख ली और आधे रास्ते में किसी से पूछा जे कहाँ जा रहा है? बोले बांसवाड़ा। बोले उदयपुर नहीं जाएगा? बोले नहीं जाएगा। अब वहाँ बैठ गया और नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने सारी उल्टी उल्टी रोडें बना दी, हमें तो उदयपुर जाना था और जी रोड ही नहीं जा रही उदयपुर। हे जीव, वो रोड तो सही बनी थी, रोड सही बनी थी, तूने रास्ता जो है वह सही नहीं रखा है। उस रोड पे तू गया क्यों? तो सबसे पहले देखो, संसार उसी का नाम है जहाँ पे सब कुछ मिलता है। पहले यह तो निश्चय कर मुझे क्या चाहिए। प्रवीण भाई पारसोलिया हो ना, प्रवीण भाई पारसोलिया, सबसे बड़ी गलती तो यही हुई। मैं घर से तो निकल गया, बाजार में चला गया और बाजार में घूम रहा हूँ, प्रत्येक दुकान पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वयं पता ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या। पहले घर से सुरेंद्र भाई तुम्हारी दुकान पे ग्राहक आ गया, अब वो खड़ा है, क्या चाहिए बोल ही नहीं रहा है, देख रहा है।
अब क्या करोगे तुम? हैं? क्या करोगे? 2 घंटे हो गए, खड़ा है, देख रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, अब क्या करोगे? महाराज भगाएंगे उसको? अरे जी दुकानदार तो बहुत कोठा है, भगा देता है। हे जीव, घर से बाद में निकलना, पहले यह निर्णय तो कर, मुझे चाहिए क्या है, क्यों जा रहा हूं बाजार? अनंत काल से बेचारा संसार में घूम रहा है, बाजार जा रहा है, लेकिन पता क्या नहीं है, मुझे क्या चाहिए है यह मुझे पता नहीं है। इसलिए पदम भाई, क्या चाहिए तुझे? इसी का नाम मिथ्यात्व है। बस बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन दीपेश भाई पता तो है नहीं मुझे चाहिए क्या है। और जिसको पता है मुझे चाहिए क्या है, वह घर से निकलता है और डायरेक्ट उसी दुकान पर जाता है और सामान लेकर के फिर निज घर में चला जाता है। बाजार में 1 मिनट भी नहीं घूमता है। और जिसको नहीं पता है वह अनंत काल तक बाजार में घूमता रहता है। ऐसे कितने अनंत जीव हैं जो भरत के 923 पुत्र सीधे निगोद से निकले, मनुष्य बने, मोक्ष गए। क्यों? मुझे पता था मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, और सीधे निकले और सीधे निकल करके मोक्ष चले गए। और मैं अनंत काल से भटक रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि चाहिए क्या है। कभी इस दुकान पे जाता हूँ, कभी उस दुकान पे जाता हूँ, कभी उस दुकान पे जाता हूँ, और सारी दुकानों पर जा कर के भटकता रहता हूँ। और संसार नाम इसी का है सेठ जी साहब। किसका? किसका? जहाँ पर सब कुछ मिले उसका नाम है संसार। यहाँ पे प्रत्येक प्रकार के देव मिलेंगे। अब प्रथम भाई बोला महाराज ये तो खोटा है। हे जीव, तू ही खोटा है, वो खोटा नहीं है, वो खोटा नहीं है। उसकी जो दुकान है उसकी दुकान सम्यक है। तुझे वह माल चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो उसको गालियां क्यों दे रहा है? और उसको गालियां दे रहा है, इसका मतलब है तेरी बुद्धि खोटी है, तू मिथ्या दृष्टि है। दूसरे देवों को गालियां जो देता है, मनसुख लाल जी, अन्य देवों को पूज रहा है वह भी मिथ्या दृष्टि, और अन्य देवों को गालियां दे रहा है वो महामिथ्या दृष्टि। हे जीव, हे जीव, दूसरे को गालियां देने का अधिकार है तुझे? दूसरे को भला बुरा कहने का अधिकार है तुझे? क्योंकि पर है, वह अपने निज में स्वालीन है। यदि तुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, उसकी दुकान पे मत जा, उसकी दुकान खुली रहने दे। उसकी दुकान जब ग्राहक नहीं जाएगा अपने आप बंद हो जाएगी। कितने दिन खुलेगी? अरविंद भाई, तुम दुकान खोलते हो, ग्राहक नहीं आए कोई सुबह से शाम तक, कितने दिन तक खोलोगे? हे जीव, समझ बात को। समस्या ऐसे ही है, सबकी दुकानें खुली हैं, सबकी दुकानें खुली हैं, और सब देखो असली माल भी बेचते और नकली भी बेचते। तुम्हारे घाटोल में सड़े केले मिलते कि नहीं? तो सड़े केले कौन खरीदता है? हम सुमती लाल जी जाते तो वो सब सड़े सड़े खरीद लाते, क्योंकि सस्ते चाहिए ना। तो हे जीव, तू बाजार गया और सड़े केले को देख करके नाक सिकोड़ रहा है। ये केले तो यहाँ बिकने नहीं चाहिए, ये कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। यदि तुझे नहीं है विश्वास, थोड़ी देर वहाँ बैठ जा, उसके लेने वाले भी आएंगे। इसी का नाम बाजार है।
सड़े लेने वाले भी आएंगे, अच्छे लेने वाले भी आएंगे। तू अपना स्वयं का लक्ष्य देख, मुझे क्या चाहिए है। तुझे जैसे चाहिए बाजार में वैसे भी हैं, और नहीं चाहिए वैसे भी हैं। तू जा बाजार और अच्छे लेकर के अपने घर पे आ जा। दूसरे को गाली दे रहा है, तू मिथ्या दृष्टि है। रिंकेश भाई, तुम तो नहीं करते ऐसे। महाराज ये देव तो खोटा, उस देव खोटा देव है कहाँ, जी बताओ। कहीं खोटा देव है क्या? एक भी देव खोटा नहीं है। अपने अपने स्वरूप में सब लीन है, और सबका अपना अपना स्वरूप है। अब पहले में पहले तू बता, तुझे जाना कहाँ है? पदम भाई, कहाँ जाना है? महाराज अभी तो हमें देवी के यहाँ जाना है। वो दुकान पे बैठी ना अकेली, थक जाएगी तो उसकी दुकान चलाना है। हे जीव, तुझे मोक्ष जाना है कि संसार में रहना है? मोक्ष जाना है तो मोक्ष का स्वरूप है निराकुलता। तो संसार में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं, तो मोक्ष का स्वरूप निराकुलता है। तो तू किस दुकान पे जा, जो गुरु निराकुल बैठे हो उनके पास जाएगा तो मोक्ष का रास्ता मिलेगा। अब जो स्वयं अपने गले में सांप लटका के बैठा है, जो स्वयं बबूत लपेट के बैठा है, जो स्वयं आकुल व्याकुल है, और उसके पास जा रहा है और बोल रहा है मुझे मोक्ष दे दे, तो हे जीव, वह मोक्ष नहीं बेच रहा है, वो मंत्र तंत्र बेच रहा है, चमत्कार बेच रहा है, संसार की वस्तुएं बेच रहा है, और तू उसकी दुकान पे मोक्ष लेने गया। गलती किसकी? अब वहाँ जा कर के देखो क्या करेगा। वो पदम भाई बता रहा था, बोली महाराज उस साधु ने एक को खूब पीटा। क्यों क्यों क्यों? हे जीव, पीटेगा नहीं तो क्या करेगा? अब देखो अरविंद भाई, तुम्हारी दुकान पे जी पदम आ जाए और सुबह 8 बजे आया और फिर बोल रहा है गुड़ दिखाओ, शक्कर दिखाओ, चावल दिखाओ, और ऐसे करते करते 4 बज गए, लेकिन खरीद तो कुछ भी नहीं रहा है। सुबह 8 बजे आ गया था और सब प्रत्येक वस्तु उसने देख ली, लेकिन खरीदा तो कुछ भी नहीं। अब क्या करेगा? गुस्सा नहीं आएगी क्या? इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, संसार में सब कुछ मिलेगा। गलती मेरी है, मैं दूसरी दुकान पे जा रहा हूँ और दूसरी वस्तु चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिल रही है। इसलिए प्रत्येक वस्तु संसार की जो है अपने अपने स्वभाव में लीन है, और जैसी जैसी स्वभाव में लीन है, मुझे प्रत्येक वस्तु जाननी है। महाराज गिरीश भाई, सम्यक दर्शन किसे कहते? अजित भाई, सम्यक दर्शन की परिभाषा तत्वार्थ सूत्र का दूसरा सूत्र है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो कौन से तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं? जीव का कि अजीव का? जीव का कि अजीव का, कि आश्रव का, कि बंध का, कि संबर का, कि निर्जरा का? महाराज आश्रव और बंध तो है, मुझे जानना ही नहीं। मनसुख लाल जी क्या बोलते हैं? बोले महाराज देवी देव तो मिथ्या हैं, मुझे जानना ही नहीं। हे जीव, नहीं जानेगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। आश्रव बंद है, लेकिन है कैसे? पहले जानो तो जरा। अरविंद भाई तुमसे क्या बोल रहा है जी? कौन? पदम भाई खेंदावत। बोले अरविंद तो सड़ा गुड़ बेचते हैं, सड़ा गुड़ बेचते, सड़ा गुड़ बेचते। हे जीव, तू बोल कैसे रहा है? पहले ये तो बता।
तूने उनके गुण को देखा क्या नहीं देखा, और बिना देखे कैसे जाना। इसलिए देखो अन्य मति क्या बोलते हैं, बोले सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, कहीं नहीं है सर्वज्ञ। मनसुख लाल जी बोले महाराज सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। क्यों नहीं है सर्वज्ञ? इस काल में, इस देश में सर्वज्ञ नहीं है, कि त्रिकाल में, त्रिलोक में सर्वज्ञ नहीं है। यदि वर्तमान में सर्वज्ञ नहीं है तो ऐसा तो हम भी बोलते, और तीन लोक में, तीन काल में सर्वज्ञ नहीं है ऐसा तू बोल रहा है, तो भगियाओ यहाँ आओ पहले। तीन लोक में, तीन काल में सर्वज्ञ नहीं है, यह तूने जान के बोला कि अनजाने में बोला? पदम भाई, जान के बोला कि अनजाने में बोला? और यदि अनजाने में बोल रहा है तो चार तमाचे मार के भगा देना, और जान के बोल रहा है तो तीन लोग, तीन काल को इसने जान लिया, इसलिए यही सर्वज्ञ है, इसकी पूजा करो। हे जीव समझ मेरी बात, आश्रव बंद है, आश्रव बंद है, लेकिन बोलेगा है कब? पहले जानना तो पड़ेगा, इनका गुण खराब है, पहले जानना पड़ेगा। बिना जाने बोल रहा है, तू उन्मत्त पुरुष है, इसलिए देव नहीं होते, देव नहीं होते, मंत्र नहीं होते, जादू टोना नहीं होता, यह मिथ्या दृष्टि की भाषा है। पदम भाई अभी तो बोल रहा था, बोली महाराज नहीं होता, और अभी सब होने लगा। हे जीव, मंत्र भी होता है, तंत्र भी होता है, जादू भी होता है, टोना भी होता है, देव भी होते हैं। देवास चतुर्निकाया, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? तो तत्वार सूत्र में सही लिखा कि गलत लिखा? देवास चतुर्निकाया, चार निकाय के देव होते हैं, और जैसा जिनका स्वरूप है सब अपने अपने स्वरूप में रहते हैं। पहले यह बता तुझे क्या चाहिए है? तो मोक्ष चाहिए है, तो इन चार निकाय के देवों से मोक्ष नहीं मिलता, मंत्र तंत्र से मोक्ष नहीं मिलता, देवी देवता से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष मिलता है मेरे स्वा के अवलंबन से, स्वरूप के अवलंबन से। यदि मोक्ष चाहिए है तो स्वा का अवलंबन कर, और संसार के चमत्कार चाहिए है तो देवी देवता को अवलंबन कर। क्या चाहिए तुझे? अब पदम भाई तो देखो उनको गालियां देता, बोले जी होते ही नहीं, ऐसे हैं वैसे हैं। हे जीव ऐसा नहीं है, यदि ऐसा भी बोलेगा तो मिथ्यात है, मानना भी पड़ेगा। वो बोला मानते नहीं है, हे जीव मानना भी पड़ेगा, नहीं मानेगा तब भी मिथ्या दृष्टि। रिंकेश भाई बुरा तो नहीं लग रहा? हे जीव मानना भी पड़ेगा, प्रत्येक देव को मानना भी पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं मानना कि यह मोक्ष देता है, यह देव है ऐसा मानो। ठीक है, यह देव है, यह देव गति का देव है, इसके पास अवधि ज्ञान है, रिद्धियां हैं, ऐसा मानो और ऐसा जानो। और यदि तुम्हें रिद्धियां चाहिए हो तो उसकी उपासना करो, और मोक्ष चाहिए हो तो जिनेंद्र भगवान की उपासना करो। इसलिए संसार में सारी दुकानें खुली हैं, और जो तुझे चाहिए हो उस दुकान पे जा कर के ले आ, दूसरी दुकानदार को गालियां मत दे। और जब संसार में सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, क्या जब संसार में सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, खोटे देव अपने आप अपने घर चले जाएंगे। जिस दिन अंकेश भाई सब लोग अच्छे केले खाने लगेंगे, क्या होगा? अभी अभी देखो क्या होता ना, जैसे मुंबई चले जाओ, मुंबई में 2 रुपए का पेन लेने घूमोगे, क्यों?
मुंबई के मेन बाजार में ये तो है ना महिपाल जी, मुंबई रहे तुम कि नहीं रहे? मुंबई का बड़ा बाजार कौन सा है? देखो हम तो गए नहीं कभी, आज तक नहीं गए। कौन सा है? हैं? मुकेश बाग, भुवनेश्वर, ठीक है ना? भुवनेश्वर है, नीलेश्वर, भूलेश्वर, हाँ ठीक है। भूलेश्वर मुंबई का सबसे बड़ा बाजार है। इंदौर में राजवाड़ा है। तो हे जीव, वहाँ तू बड़े मॉल में जाएगा और 2 रुपए लेके घूम रहा है, 2 रुपए वाला पेन दे दो। क्यों? उस दुकान पे 2 रुपए का लेने वाला ग्राहक आता ही नहीं है, और जब नहीं आता है तो वो बेचते ही नहीं है। दुकानदार वही बेचेगा जो दुकान लेने वाला ग्राहक आएगा। जब ग्राहक होगा ही नहीं, वो अपनी दुकान समेट के अपने आप भग जाएगा। ऐसे है जीव, जब कोई अन्य देव को मानने वाला होगा ही नहीं, वो देव अपनी अपनी दुकान समेट के अपने आप चले जाएंगे। इसलिए मुझे क्या करना है? किसी को गालियाँ नहीं देना है। क्या करना है? वस्तु का स्वरूप समझना है, वस्तु कैसी है, और मुझे जो चाहिए है वह लेकर के आ जाना है। जिसकी दुकान लगी है लगी रहने दो। अजित भाई, किसी को नहीं भगाना। क्या करना? वस्तु स्वरूप समझाना, किसी को नहीं भगाना। भगो तुम यहाँ से। हे जीव, जब वह समझ जाएगा अपने आप नहीं जाएगा, और जब दुकान पे कोई नहीं जाएगा अपने आप दुकान बंद हो जाएगी और मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो वस्तु स्वरूप को जानना सम्यक दर्शन है। जो वस्तु जैसी है वैसा जानना है और उसको वैसा ही मानना है। नहीं मानोगे तो भी मिथ्या। अजित भाई, क्या 4 गति के देव को देव नहीं मानोगे तो भी सम्यक नहीं होगा, और देवादि देव मानोगे तो भी सम्यक नहीं होगा। वह जैसा है उसको वैसा मान लेना है, और अवलंबन मुझे मात्र किसका लेना है? निज की शुद्ध चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन लेना है, जो मेरे साथ त्रिकालिक रहेगी। और कोई भी ना पुण्य मेरे साथ त्रिकालिक है और ना पाप मेरे साथ त्रिकालिक है। एक ही वस्तु ऐसी है जो त्रिकालिक है। संसार अवस्था में भी है, मुनि अवस्था में भी है, और मोक्ष अवस्था में भी है। वह मेरी निज का स्वाद्रव्य है। इसलिए अवलंबन स्वाद्रव्य का और सबका निमित्त है। अवलंबन स्वाद्रव्य का। इसलिए हे जीव, जैसा जो है उसको वैसा जानो। इसका नाम होता है सम्यक दर्शन। बोली शांतिनाथ भगवान की। बहुत सुंदर दिव्य देशता सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबको जानी के